हेलो, माय नेम इज़ महिमा एंड आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है लाइक टॉप 10 टिप्स फॉर एमसीए, राइट। एंड जैसे कि मैं पहले भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स शेयर कर ही चुकी हूँ एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब है हमारे एंड लाइक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स एक साथ आ रहे हैं, राइट। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, चाहे वो लाइक 2021 में दे रहा हो एग्ज़ाम या आने वाले 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो। सो कुछ बेसिक टिप्स है। सो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बेसिक टिप्स में क्या क्या आता है। तो बेसिक टिप्स का मतलब है कि लाइक फर्स्ट जो है उसमें क्या होना चाहिए कि जो भी आपके बेसिक्स हैं अभी तक वो सारी डिटेल्स आपकी कवर हो चुकी होंगी, राइट। आपने ऑलरेडी सारा का सारा सिलेबस प्रिपेयर कर रखा होगा, जस्ट एक बार मे बी रिवाइज भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने 2-3 मंथ बैक आपको शायद एक वीडियो शेयर किया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो दिस इज द टाइम कि लाइक आपका एक बार लाइक रिवीजन हो गया होगा। सो फर्स्ट टॉपिक यही है कि अभी तक आपका सारा रिवीजन हो जाना चाहिए एंड लाइक आप सेकेंड टाइम प्रिपेयर हो चीज़ें रिवाइज करने के लिए। और लाइक सिर्फ आपको अब रिवीजन करना है, आपको ये कोई भी नया टॉपिक नहीं छूना है, राइट। क्योंकि 1 मंथ है, अगर आप किसी नए टॉपिक पे जाओगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। जो बैक टॉपिक है, जो आपने अभी तक सिलेबस पढ़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आप फिर से गेन नहीं कर पाओगे, फिर से याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि नई चीज़ें आपके माइंड में बसना शुरू हो जाएंगी। तो अभी ये ऐसा टाइम है कि जितना भी अभी तक का सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको फोकस उसी में करना है कि वो आपका कितने अच्छे से प्रिपेयर है। ओके। एंड सेकेंड थिंग है कि आपको सारे के सारे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन से पेपर का पैटर्न कैसा है। जितने भी एग्जाम्स आप लिखने जा रहे हो उसका सारे लाइक एग्जाम्स का पैटर्न पता होना चाहिए। जैसे कि मैं शेयर करती हूँ कि जैसे निमसेट एग्जाम देते हैं तो निमसेट एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 आते हैं या 100 आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं और मैथ्स के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कितने ज़्यादा कौन से टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में लॉजिकल के कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लॉजिकल में मेन फोकस हमने किस में करना था, हमने उसमें किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। और इवन अगर आप जेएनयू का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जेएनयू का पूरा पैटर्न पता होना चाहिए कि जेएनयू में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक से कम आते हैं। इवन या पुणे का हो, हैदराबाद हो, जो भी आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से उसके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पेपर देखने के बाद सोच रहे हो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि लाइक जेएनयू में मैथ ज़्यादा आती है या फिर लाइक इंग्लिश ज़्यादा आती है या फिर लॉजिकल ज़्यादा आता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन आप लाइक अपीयरेंस हो, लाइक आप ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप 1 ईयर देकर एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट। जो भी है आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो लाइक आप देख लो, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो प्लीज़ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप उन्हें एक बार चेक करो। चेक करने के बाद में आप ये चीज़ कंफर्म कर लो कि किसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा होता है, किसका वेटेज कम होता है, उस अकॉर्डिंग आपने कितना प्रिपेयर किया हो। ये बेसिक टिप्स हैं। ओके। सो इसके बारे में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और प्लीज़ इंश्योर योर सेल्फ की लाइक हाँ मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब हम थर्ड टिप्स के बारे में आते हैं कि थर्ड टिप्स में क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ था कि आपको 10 ईयर के बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करने होने चाहिए। तो अभी तक मेरा मानना है कि आपने ऑलरेडी हाफ या पूरे के पूरे एग्जाम पेपर एक बार रिवाइज कर ही लिए होंगे, क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ रिवीजन करना है।
और मैंने पहले भी कुछ टिप्स दिए हुए थे कि हम एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो कैसे लिखना होता है, हमारे पास में जो भी टाइमिंग है वो कैसी होती है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन आपको करनी थी वो कैसे करनी थी, मैंने कुछ टिप्स दिया हुआ था कि जो भी लाइक मैंने अपनी कोचिंग से सीखा हुआ था, जब मैंने एग्ज़ाम दिए हुए थे तो मैंने कैसे किए हुए थे। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ कि लाइक हमने कैसे किया हुआ था। हमने कुछ क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जब हमने प्रिपरेशन किया है तब हमने कुछ बुक्स में देखे हुए हैं, जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं तब हमने एग्ज़ाम में देखे हुए हैं कि लाइक ये क्वेश्चन तो बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, इवन टाइटल भी और उसका आंसर भी सेम स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन अगेन, ओके, इन एवरी ईयर। सो हमें उस चीज़ को माइंड करना है और उसको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अगर हमने ये क्वेश्चन देखा तो हमें उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमें जस्ट रिमाइंड हो जाए कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर ये था और आपने टिक कर दिया। तो वो क्या करेगा, वो आपका एक टाइम सेव कर लेगा, थोड़ा सा टाइम सेव कर लेगा। देन आप वो जो बचा हुआ टाइम है वो आप आगे सेकेंड क्वेश्चन में, जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप उस क्वेश्चन में टाइम दोगे, राइट। मैंने कुछ ऐसा प्रीवियस वीडियो में भी भेजा हुआ था, बोला हुआ था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार फिर से देख लीजिएगा और मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी, पहले मैंने 2-3 महीने पहले ही तभी से दे दी हुई थी और मैं आज फिर से बोल रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको लाइक पेपर्स इतने ज़्यादा लगाने, अनसॉल्व पेपर इतने ज़्यादा लाइक रिपीट कर लेना है अपने माइंड में, जिससे कि आपको कुछ क्वेश्चंस आपको रट जाने चाहिए, बट जो भी उसका आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए एकदम, कि हाँ आपको 100% श्योर है कि इसका आंसर यही है, तभी आप उसको अपने माइंड में लेके आना। अदरवाइज अगर 1% 2% भी डाउट है तो प्लीज सॉल्व दिस। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा डाउट हुआ और आपने टिक कर दिया और बाद में वो गलत हो गया तो आपका टाइम भी गया और आपके मार्क्स भी गए और उसकी बेसिस पे रैंक भी जाएगी। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, इसलिए हमें उसे बार बार चीज़ों को रिपीट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक न्यू टिप्स है कि लाइक हमें क्या करना है, हमें जो पेपर हमारे पास में ऑलरेडी रखे हुए हैं, राइट, जैसे आपने किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो उसमें जो डेली पेपर मिल रहे हैं तो वो सर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस रिपीट करते थे, तो आपको उसको भी बेसिक बहुत फोकस करना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार सर रिपीट कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन जो हम भी देख रहे हैं वो भी देखना है। अब ऐसा भी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ सर की कोचिंग पे ही लाइक जो भी वो टेस्ट ले रहे हैं आप सिर्फ उस पर फोकस करो, नहीं, और या फिर आप जो पढ़ रहे हो सिर्फ आप उस पर फोकस करो, सर को जाने दो, लाइक जो भी है उनकी टेस्ट सीरीज है उनको लाइक ऐसे ही दे दिया आपने विदाउट पढ़े हुए कि नहीं मैं खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ, नहीं, आपको दोनों चीज़ पे इक्वली फोकस करना है। जो आप पढ़ रहे हो वो भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, वो भी आपको एकदम लाइक 100% श्योर होना चाहिए कि यस जो आपने पढ़ा है आप वो भूलोगे नहीं, और जो सर दे रहे हैं आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये करना है बहुत अच्छे से, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं। कुछ के अगर आपको लगता है कि नहीं ये कई बार रिपीट हो रहा है बट आपके माइंड में नहीं चल रहा है, या लाइक आपको सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं सॉल्व करने में, सो इट विल टेक टाइम ऑल्सो लाइक, बट आपके पास में टाइम वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। इवन आप इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हो कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, सो उसी अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करनी होंगी, ठीक है। और आई थिंक सो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, स्टिल आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग यू वंस अगेन, बिकॉज ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आई डोंट नो कि मेरे पास में अब टाइम मिले मैं ये वीडियो दोबारा बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, सो मैं जस्ट रिमाइंड कर आ रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या क्या चीज़ें लाइक वहाँ पे सॉल्व करना है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपने, जैसे मैंने आपको बोला हुआ था कि कुछ सीरीज ज्वाइन करने का, किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो या ऑनलाइन क्वेश्चंस पेपर है, तो वो ऑलरेडी लाइक मारूला प्रोवाइड कर रही है ऑफलाइन,
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एंड इट विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू एंड सो मारूला का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैंने बहुत बार अपने लाइक वीडियोस में लिंक्स वगैरह भी शेयर किया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट थिंग है कि आपने जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी तक की है वो कैसे की है नॉट मैटर्स, ठीक है, बट अब जो आप करोगे वो कैसे करोगे दैट मैटर्स। जो आपने अभी तक पूरे साल पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट मोमेंट में आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप कितना याद रख सकते हो और कैसे जाके एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। सो प्लीज केयरफुल एंड आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं, और बेसिकली जैसे मैंने बोला कि आप सारे एग्ज़ाम्स पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, प्रीवियस ईयर की पेपर्स की सारी लिंक और मैं एक और शेयर कर दूंगी आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्लीज़ लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप 1 2 3 4 जितने टाइम्स भी आपको लगता है कि आपको पेपर सॉल्व करने चाहिए दिन में, आप करो, कोशिश करो सॉल्व करने की। इवन अगर आप लाइक सॉल्व नहीं कर रहे हो तो डेली उठकर एक पेपर को आप रीड करो पूरा, जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि यस किसका क्या आंसर है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको सब कुछ एकदम एग्जैक्टली वे में पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है, किस एग्जाम में कौन सी चीज़ का वेटेज ज़्यादा होता है, किस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पेपर में कौन से टफ आते हैं, कौन से लाइक इवन इक्वली क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज लाइक कि आप जो भी करो उसके लिए श्योर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है अपने आप का, आपको इतना अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो वो 100% श्योर करो। और मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला हुआ था कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको लगता है कि नहीं आपको एनआईटी ही चाहिए, बट प्लीज़ ऐसा मत करना कि सिर्फ एनआईटी का एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करो। अगर आपको एनआईटी देनी है, आपको एनआईटी चाहिए, तो आप कोई और एग्ज़ाम भी दे सकते हो, इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। सो अभी तो एग्ज़ाम के लाइक फॉर्म आने शुरू हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो, जो भी आपको लगता है कि नहीं आप इधर ये वाला सॉरी आप ये वाला कॉलेज ले सकते हो या वो वाला कॉलेज ले सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग सारे के सारे आप कॉलेज फिल करो, ठीक है, और सारे एग्जाम्स में बैठो, देन यू कैन जज योर सेल्फ बेटर, ओनली वन वे। सो तब आप अपने आप को समझ पाओगे कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अगर एक में एग्ज़ाम दोगे फिर इसके बाद में आप सेकेंड के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो और लाइक जो लोग अपीयरिंग हैं 2021 के लाइक ग्रेजुएशन अपीयरिंग है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, बिकॉज ये आपका ऐसा टाइम है जिसमें आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, कॉलेज एग्ज़ाम्स भी होंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होंगे, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग जितना भी टाइम आपके पास सेव है, तो उसमें आप जल्दी से जल्दी अपने ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन फिनिश कर लो, क्योंकि आप दो में से किसी एक चीज़ पे ही लास्ट में ध्यान दे पाओगे। इवन अगर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो उसको भी अपना प्रोजेक्ट्स जल्दी ही फिनिश कर लो, जिससे कि आपको 1 मंथ मिल जाए पूरा का पूरा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। डोंट वेट कि लाइक नहीं आई विल मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर, इट्स नॉट पॉसिबल। You can focus only one thing, either this or this. Okay, so remember कि जल्दी से जल्दी आप अपने ग्रेजुएशन का एवरीथिंग फिनिश कर लो, स्टडी पार्ट, जिससे कि जिस दिन एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले आपने प्रिपेयर किया हो और जस्ट दे दिया एग्ज़ाम, और बाकी का जो भी टाइम है वो आप फोकस करो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पे। एंड नेक्स्ट थिंग लाइक कि
आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम दो, आराम से स्टडी करो, मॉर्निंग इवनिंग जितना टाइम दे सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं, अपने माइंड को जितना काम रख सको, नॉर्मल रख सको, उतना रखने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है दिस टाइम। जस्ट और मेरे लाइक इस टाइम पे आपको बुक्स भी ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉलो द पेपर्स ओनली। ओके, सो आप जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनके सारे के सारे लास्ट 10 ईयर के पेपर्स उठाओ और अनसॉल्व्ड आती हैं उनको रीड करो, उनको सॉल्व करो। आईआईटी जेई वगैरह के एग्ज़ाम कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं निमसेट में, तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सॉल्व करने चाहिए, तुमने एक दो जगह देखा है, एक दो पेपर में देखा है, लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर में देखा है, तो प्लीज़ सॉल्व दिस। उनको ज़्यादा थोड़ा सा एक बार चेक कर लो, मे बी इट विल हेल्प टू लाइक इंक्रीज योर रैंक एंड लाइक कुछ भी ट्राई करना, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। अगर आपको रैंक चाहिए, अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी, कम मार्क्स में भी हो जाएगा। बट अगर आपको रैंक चाहिए तो रैंक के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, एंड बाकी की डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मारूला से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। लाइक टेस्ट सीरीज़ का भी आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ कब कब होती है। एंड लाइक प्रीवियस ईयर 10 ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो बाकी की चीज़ें जो भी है वो आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और इससे अगर कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।